हड्डियां जिसमें पढ़ाई की जाती हैं उसकी स्टडी क्या कहलाती है? बताइए, कोई बताएगा क्लास में? हड्डियों की स्टडी क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी नहीं, न्यूरोलॉजी नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। आपको शायद पढ़ाया भी होगा पिछली क्लास में कभी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ही एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? हड्डियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है? बताओ। ऑर्थोपेडिक्स। क्या बोला जाता है? वेरी गुड। क्या बोला जाता है? ऑर्थोपेडिक्स। बोलते हैं ना कि हड्डियां टूट गई, डॉक्टर को दिखाने जाना है, भैया किस डॉक्टर को दिखाते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन को ना। तो हड्डी जो होती है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि बॉडी का फंक्शन करने में हड्डी जो होती है वो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हड्डी जो होती है वो किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? ओसीन से। उस हड्डी की प्रोटीन का नाम क्या है? ओसीन। और हड्डी को मजबूत करने के लिए बताइए कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा जरूरी होता है? कैल्शियम। बिल्कुल सही। हड्डी को मजबूत करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको मदर मिल्क देते हैं, या बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मम्मी पापा क्या बोलते थे कि दूध पियो, ज्यादा से ज्यादा दूध पियोगे तो क्या बनोगे? शक्तिशाली बनोगे। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि दूध में जो होता है वो क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और कैल्शियम क्या मदद करता है? कैल्शियम मदद करता है हड्डियों को मजबूत करने में। तो सीधी सी बात हम जान सकते हैं कि हड्डी को मजबूत बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? मजबूत बनाने में भाई कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम। तो सबसे पहली चीज हमने देख लिया कि हड्डी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी का जो सर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ओसीन। क्या बोलते हैं? ओसीन। और हड्डी को मजबूत बनाने में क्या मदद करता है? कैल्शियम। क्या मजबूत करता है? कैल्शियम, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हड्डियों का पूरा एक ढांचा होता है उस ढांचे को क्या बोला जाता है? कंकाल तंत्र। क्या बोला जाता है? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र को अगर देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? हम जैसे देख रहे हैं स्टार्ट में तो दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है कौन सा? अंतः कंकाल। दूसरा कौन सा होता है? बाह्य कंकाल। एंडोस्केलेटन और कौन सा होता है? एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे कि बाह्य कंकाल क्या चीज है। तो बाह्य कंकाल जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, जो हमारे नाखून है, ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं बताओ? बाह्य कंकाल। इसमें आते हैं बाह्य कंकाल, ठीक है। और बाह्य कंकाल कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ बाह्य कंकाल पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया नहीं जाता। अब जैसे कछुआ है, कछुए को देखा होगा आप लोगों ने। कछुआ कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है लगभग, ठीक है। तो कछुआ अपना सिर घुसा लेता है उसमें, ठीक है। तो कछुए का जो बाहरी लेयर होता है वो क्या चीज है? बाह्य। कछुए के अंदर क्या कोई हड्डी पाई जाती है? चींटी में कोई हड्डी पाई जाती है? नहीं। तो इन सब जीवों में क्या पाया जाता है? बाह्य। क्या पाया जाता है? बाह्य। और हम लोगों में क्या पाया जाता है? अंतः। क्या पाया जाता है? अंतः। तो अंतः कंकाल जो होता है वही हमें आज पढ़ना है। तो अंतः कंकाल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक होता है अक्षीय कंकाल, दूसरा कौन सा होता है? उपांगीय कंकाल। कौन सा? अक्षीय और उपांगीय। अब हम समझेंगे, सबसे पहली चीज तो हमने देखा कि हमारे अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। कितनी है भाई? 206। अब जो 206 हड्डियां हैं इनको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों। कौन कौन सा? सबसे पहला अक्षीय कंकाल, दूसरा कौन सा है? उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है बताइए? और उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 126। 80 और 126 को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? 206 हो जाएगा। तो यानी कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया अक्षीय कंकाल, दूसरा हो गया क्या? उपांगीय कंकाल। क्लियर है यहां तक सभी को बातें? तो अक्षीय कंकाल में हमारे कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है। हम आपको यहीं पे इसी क्लास में इस सारे चैप्टर को क्लियर कर देंगे। सबन आप खड़े होइएगा, आगे आइए, इधर आइए। देखो, जैसे मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, और इनका जो शरीर बना है वो किससे बना हुआ है? हड्डियों से बना है। बिल्कुल, किससे बना है? हड्डियों से। और इनमें कितनी हड्डियां पाई गई? 206। कितनी है? 206। तो सबसे पहले हम हड्डियों के बारे में जानते जाएंगे, बेसिक जानेंगे, फिर हम उसके बारे में डिटेल में। अब मान लीजिए इनका ये सर है, क्या चीज है? सर। तो सर में अगर देखा जाए हड्डियों की संख्या कितनी लिखी हुई है? 29। कितनी लिखी हुई है? 29। तो सर में हम जहां से हड्डियों को काउंट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हमारा ये हेड का पोर्शन होता है इसमें हड्डी की संख्या कितनी पाई जाती है? हाँ, कोई बताइए कितनी पाई जाती है बेटा? 8। वेरी गुड। हड्डी जो ऊपर वाली होती है इसमें कितनी पाई जाती है? 8। और जो ये चेहरे का पोर्शन होता है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। और कान जो होता है, ये कान होता है ना हमारा, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर संख्या पूछेगा तो 6 होती है। कितनी होती है? 6। और जोड़ी में पूछेगा तो कितनी होती है? 3। यानी एक कान में 3 हड्डियां, एक कान में 3। तो 14 तो चेहरे में हो गई, 8 हमारी क्या हो गई?
स्कल में हो गई, ठीक है। उसके बाद एक हड्डी हमारी पाई जाती है कहाँ पे, यहाँ पे गर्दन, कहाँ पे पाई जाती है, गर्दन में। और इस हड्डी का नाम क्या है, कोई बताएगा बच्चा? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है इसका? एओर्ड। क्या नाम है? एओर्ड। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को फांसी जब दी जाती है, फांसी दी जाती है तो क्या उसकी कौन सी हड्डी टूटती है? पेपर पे क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी हड्डी टूटती है? गर्दन की हड्डी टूटती है, और उस हड्डी का नाम क्या है? एओर्ड। यही हड्डी टूट जाती है तो सारा सांस का कनेक्शन हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट। तो हमने देखा हमारे सर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8, चेहरों में कितनी है? 14, कान में कितनी है? 6, और एक यहाँ पे है। तो टोटल कितनी होगी बताइए? मैथ तो इतनी होगी बेसिक आपकी, तो कितनी हो गई? 29। कितनी हो गई? 29। फिर हम देखेंगे ये जो है हमारा हाथ, क्या चीज है? हाथ। ठीक है, हाथ में जो सबसे पहली हड्डी होती है, सबसे पहली हड्डी, इस हड्डी का नाम क्या है? पहले हम समझते चलेंगे, फिर नहीं आता कोई बात नहीं, हम समझेंगे। इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। भाई बाइसेप्स जो बनती है ना, तो बाइसेप्स किस पे बनती है बताओ? ह्यूमरस पे। किस पे बनती है? ह्यूमरस पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना 2 हड्डी पाई। सभी लोग अपने हाथ में देखिए कितनी हड्डियां हैं यहाँ पे। हाथ में देखिए 2 हड्डियां हैं। इन 2 हड्डियों का नाम क्या है बताइए? रेडियस एक का नाम है, दूसरे का नाम क्या है? अल्ना। क्या नाम है? रेडियस और अल्ना। पहली वाली हड्डी का नाम क्या हो गया? ह्यूमरस। दूसरी वाली का नाम क्या हो गया? रेडियस। तीसरी वाली का नाम क्या हो गया? अल्ना। रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जहाँ पे रिस्ट वॉच पहनते हो, घड़ी पहनते हो जहाँ पे, उस हड्डी का नाम क्या है बताओ? कोई बताएगा? इसका नाम है कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। बस नाम सुनते रहिए, इसको हम लिखवा देंगे आप राइट। इसका नाम क्या है? कार्पल। और इसके बाद आगे का नाम जो हड्डी पाई जाती है इसका नाम क्या है? मेटाकार्पल। क्या नाम है? मेटाकार्पल। ये वाली